नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तेरा एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका चित्र भी बना हुआ दिया हुआ है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, रुमाल है जो कैसा है? वर्गाकार है। रुमाल किस टाइप का दिया हुआ है आपको? वर्ग के टाइप का दिया हुआ है और इसमें डिजाइन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डिजाइन। इस तरीके से डिजाइन बने हुए हैं। इस तरीके से एक बराबर बराबर के सर्कल दिए हुए हैं इसमें 3 ऐसे, समझ रहे हैं? इस तरीके से बराबर बराबर के कितने दिए हुए हैं? सर्कल दिए हुए हैं। ये इस तरीके से ये एक डिजाइन बनी हुई है। ये जो बचा इसका पार्ट, ये जो बचा इसका पार्ट, ये इसका पार्ट जो बचा हुआ इस तरीके से आएगा। ये पार्ट इसका जो बचा हुआ है, ये जो इसका पार्ट बचा हुआ, ये बचा हुआ, इस सब का क्या निकालना है हमको? बचे हुए भाग का क्या निकालना है? क्षेत्र। ये जो सर्किल वाली डिजाइन इसमें बनाई गई है, इसको हमको क्या कर देना है? हटा देना है। बाकी आपको पूरे का क्या निकालना है? ये जितना बचेगा उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। चित्र में दिया हुआ है आपको A, B, C, D। हमने इसको ऐसे बनाया है ताकि आप समझ जाएं कि इसमें से ये हमको क्या करने हैं? हटाने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 है। इसकी त्रिज्या की अगर बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। तो इसका बताइए व्यास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये 14 तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14। सब इक्वल है तो इसलिए 14 हो जाएंगे। इसकी हेल्प से ही हम वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्ग की भुजा। तो कितनी वर्ग की भुजा हो जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक? 14 + 14 + 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 42। ये भी कितना हो जाएगा? 42। ये भी कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। वर्ग की भुजा हमको कितनी मिल गई? 42। ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ABCD का। उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो बन कितने रहे वृत्त के क्षेत्र? वृत्त कितने बन रहे हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं। 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? बहुत आसान सा है, क्योंकि इसमें समझना था थोड़ा। बस देखिए आप निकाल सकते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 14 + 14 + कितनी हो जाएगी? 14। तो ये आ जाएगा कितना? 42 आ जाएगा। और जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की जो त्रिज्या दी हमको कितनी दी है? वृत्त की त्रिज्या हमको दी R बराबर कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 7। कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमको R कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। हम क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी आई है? 42 आई है। तो 42 इंटू 42 2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस 9 इंटू पाई बोले तो 22 बटे कितना? 7। R बोले तो कितना दिया हमको? 7 दिया। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 1 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 42 गुणे कितना आएगा? 42 माइनस 9 इंटू देखिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 15। इसकी 42 की 42 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे और क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा घटाने पर। देखिए तो 42 की किससे गुणा कर दीजिए? 42 से। 2 दूना 4 हो जाएगा
तो चौको 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से कितना हो जाएगा 16, 4 8 8 16, 6 कितना हो जाएगा 7 और 1 आएगा, कुल मिला करके 176 तो कितना 4, 9 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 का 6 और 9 बचे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 और 9 1 का 9 और 5 4 आया था, 9 1 का 9 5 कितना हो जाएगा 13, घटा दीजिए 4, इसमें 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा और 1 में से कुछ नहीं बचेगा और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इतना एरिया आएगा। करिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 12, ध्यान से देखिएगा। कहा आकर 12.30, देखो 12.30 यहाँ पास बना हुआ है, देखिए ध्यान से, ये आपको बना हुआ है फिगर 1, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से फिगर बना हुआ है और उसके बाद ये ऐसे नहीं बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ मिला दिया और इसको कलर कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है कलर कर दिया, छायांकित भाग बना दिया गया है इसको इस तरीके से, ठीक है। इसका ये दिया हुआ है आपको A, ये दिया हुआ है आपको यहाँ C और यहाँ दिया हुआ है आपको B और यहाँ दिया हुआ है आपको A और ये क्या दिया है आपको D। ये बोल रहा है कि O A C B केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये पूरा भाग कितना है, कोई वृत्त होता है उस वृत्त का क्या बोल रहा है, ये चौथाई हिस्सा है, ये वाला इसका हिस्सा है, समझ रहे भैया, ये वाला इसका हिस्सा चौथाई हिस्सा, ये इसका सेंटर, तो ये कितना कोण हो जाएगा बताइए 90 डिग्री हो जाएगा। और ये त्रिज्या पूरी इसकी कितनी दी हुई है हमको, त्रिज्या हमको दी हुई है 3.5 दी हुई, ये R दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। और देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि OD बराबर कितना दिया आपको, OD बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, केवल यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कहा तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 चतुर्थांश O A C B का क्षेत्र, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो या तो हम इसमें त्रिज्यखंड वाला फार्मूला डाल दे तब भी निकला है, कोण पता त्रिज्या पता तो हमको क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पता हो जाएगा, या तो त्रिज्या पता है तो हम पाई आर स्क्वायर निकालें, क्षेत्रफल क्या निकालें पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से अगर भाग कर देंगे तो चौथाई हिस्सा निकल आएगा, तब भी आपका वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो छायांकित भाग का क्या, इस पूरे का जो निकला होगा उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। देखिए हम लिख देते हैं, वृत्त की त्रिज्या देखिए हमको क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या देखिए क्या दी हुई है, त्रिज्या हमको R दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और हम देखते हैं तो OD जो हमको दिया है OD वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इतनी बातें हमको इसमें दी है। पहला पार्ट कह रहा है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कह रहा है, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए पूरे का क्षेत्र, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ये डाल दें थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तब भी इस पूरे का निकल आएगा डायरेक्ट, या तो पाई आर स्क्वायर को 4 से भाग कर दे तो इसका निकल आएगा। चलो इससे निकाल लेते हैं, तो थीटा कितना यहाँ दिया आपको 90 बटे 360 गुणे पाई बोले तो 22 बटे 7, आर बोले तो कितना दिया हमको 3.5 गुणे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 0 से 0 कट जाए, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 7 एकम 7 और 7 5 बार लगेगा 35 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा 22 बचा, 0.5 बचा, 3.5 बचा, नीचे कितना बचा है 4 बचा, कितना बचा हुआ 4।
2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा। 11 गुणे कितना आ जाएगा, जब गुणा कर ले तो 25, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। 0.1 और 1 मिलकर कितने नंबर बार लगेगा, 2 नंबर बटे कितना चल रहा है 2। गुणा कर दीजिए आप, 11 5 55 हो जाएगा, 5 आएगा, 11 से 77 हो जाएगा और 5 आया था हासिल, तो कितना हो जाएगा 77 और 5 कितना हो जाएगा 82। 82 बोले तो कितना 2। 11 1 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, 19 और पॉइंट 2 बार लग जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 2। यही आएगा, इसको चाहे डिवाइड कर लें चाहे इतने, समझ रहे। तो इस एक पार्ट का हमने तुमको कर दिया है। दूसरा ये क्या बोल रहा था, दूसरा ये बोल रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम इसी चतुर्थांश का लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश बन रहा है, ए या ओ से शुरू करो, ओ ए सी और कौन बी का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। ये अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चतुर्थांश का आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, आ चुका है। कितना आया है 19.25 बाई कितना 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू क्या ऊंचाई, ये हमने आपको बताया है। तो 19.25/2 माइनस 1/2 इंटू आधार इसका कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको भी 2 से चाहे भाग कर ले, भाग कर लो यहाँ, दोनों का कितना हो जाएगा 18। पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा 12 होगा, 2 छंग 12, फिर 2 5 बचेगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, माइनस इधर कितना बचा है 3.5। घटा दो इसको, घटाओ कैसे देखिए 9.625 में से कितना आपको माइनस करना है 3.5, जितने कम उतने 0 बढ़ा सकते हैं। तो 5 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1.9 में से 3 जाएगा तो कितना 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका एरिया आ जाएगा। कर लीजिए इसको, देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा आकृति 12.31 में। तो देखिए 12.31 एक आकृत बनी, इसको बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से, ये किसका चतुर्थांश है वृत्त का, और फिर इसमें इस तरीके से मिला दिया गया, देखिए ध्यान से इस तरीके से, और इस वाले को कलर कर लिया गया। इसको क्या किया गया, इसको कलर किया गया, इस पार्ट को क्या किया गया भैया, कलर किया गया। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है O, ये A, ये B और ये क्या दिया है हमको C, ये दिया हुआ है Q, ये दिया हुआ है हमको कितना P दिया हुआ है। और ये हमसे क्या बोल रहा है, एक चतुर्थांश OPBQ, OPQ और क्या है B, ये चतुर्थांश है इसका, के अंतर्गत एक वर्ग OABC, ये क्या बना हुआ है, वर्ग बना है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कि नहीं होती हैं, ये दिया हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA कितना हमको दिया भैया, देखो OA कितना दिया है, ये 20, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, तो ये भी कितना होगा 20, ये भी कितना होगा 20 होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 डालना है इसमें। ध्यान से देखिए हमको करना क्या होगा, हमको इस वर्ग की भुजा दी हुई है, किसी तरीके से इस चतुर्थांश की या इस वृत्त जो इससे बना हुआ है, ये चतुर्थांश इस वृत्त से, इसकी हमको त्रिज्या प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर त्रिज्या हमको मिल जाएगी तो इस चतुर्थांश का क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। इस चतुर्थांश का क्या निकालेंगे, एरिया, और इस वर्ग का एरिया निकालेंगे। इस चतुर्थांश के एरिया में से इस वर्ग के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वर्ग की तो भुजा पता है, लेकिन क्या नहीं है पता हमको, वर्ग की तो भुजा पता हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो क्या नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता, त्रिज्या पता करना। तो त्रिज्या देखिए कैसे पता करेंगे,
ये देखिए ये पूरी ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या है ये पूरी त्रिज्या तो है, लेकिन दूरी तो यहीं तक दी है। ये भी इसकी त्रिज्या होगी, अगर इसको इसे मिला दे तो ये भी त्रिज्या होगी, ये मिला दे तो ये भी त्रिज्या होगी, अगर इसको इस तरीके से मिला दे तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी, बोले भैया ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ये देखें तो ये वर्ग के ये 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको, समकोण। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं करो दी है, एक भुजा नहीं दी है तो एक तीसरी भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। निकालेंगे तो जो हमको ये पता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या पता हो, क्या पता हो जाएगी, त्रिज्या। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, वर्ग की भुजा दी, जो दिया हुआ हमको लिख देते हैं वर्ग की भुजा हमको कितनी दी है, वर्ग की भुजा हमको दी हुई भैया 20, देख नहीं दी, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे हम, ओ ए बी में, इसमें ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मींस यही निकालना है, ओबी, ओबी का स्क्वायर, आधार कितना 20, तो 20 का स्क्वायर, लंब कितना 20 तो 20 का, ये इज इक्वल टू 20 की 20 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 20 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा। आप चाहे आधार पहले लिखें लंब बाद में लिखें, उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 800 आ जाएगा। तो OB स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये किसका है, किसकी गुणा करते हैं किससे जो आ जाए, ये 800 ही आएगा, क्यों, कितना निकल के आएगा ये 10 गुणे 10 और 8 20 गुणे कितना 20, तो कितना 400 हो जाएगा, इसको किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 20 तो निकल आएगा, लेकिन रूट में कितना बचेगा 2 बचे, तो OB कितना निकल आएगा 20, अंडर रूट कितना निकल आएगा 2 निकल आएगा। देख लीजिए यही दिया था इसमें, 20 ही तो दिया था ना, ठीक, तो ये कितना निकल के आ गया है 20, अंडर रूट कितना निकल के आ गया है 2 निकल, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए हमको ये त्रिज्या पता हो गई, क्या पता हो गई, त्रिज्या। त्रिज्या जो यहाँ है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर ये हो जाएगी 20, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं आप, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है, हम लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, एक तो आप इसको क्या डाल सकते हैं पाई r स्क्वायर बटे कितना 4। चतुर्थांश का मतलब है कि ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 आपको डालनी है, r की वैल्यू कितनी निकाली है 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट कितनी हो जाएगी 2 बार हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस भुजा में कितनी दी इसकी 20 वर्ग, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। काट सकते हैं इसको, 4 से काटे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या आएगा 3.14 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू कितना बचा देखो 20, और जो रूट की रूट से गुणा करोगे तो 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और 20 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 गुणा कर ले इसकी भैया 3.14 इंटू देखिए कितना होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 1 जीरो ऑलरेडी, तो इतना बनेगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा 400, घटा दीजिए कितना बचे, गुणा कर दीजिए पहले, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, फिर 2 1 2 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कितने जीरो थे हमारे पास 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 400। कुल मिलाकर के हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा
एरिया निकल आएगा और इसको इस डिब्बे में बंद कर देंगे। देखिए तो आया है 628 माइनस कितना आया है 400 आया। सबट्रैक्ट कर दिए कितना बचेगा, इतना बचेगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32 में बोल रहा है। तो आप इस जो बना हुआ है इसको बना लीजिए आप इस तरीके से, इस तरीके से तो क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ठीक, इसमें हमको ये दिया हुआ है A B और ये दिया हुआ है C और ये कितना दिया हुआ है D और ये दिया हुआ है O। इसको कलर कर लिया गया है, इसको क्या कर लिया गया है, इसको कलर किया गया है इसको। ठीक है, इसको कलर किया गया है और इसका कोण ये दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये जो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हमको, 7 दी हुई है और यहाँ से बड़े वाले की दी कितनी दी हमको, 21 दी हुई। कितनी दी, 21 दी। तो आप करना क्या, आपको अगर पूरे में से ये छोटा वाला अगर हम घटा देते हैं तो क्या इसका एरिया नहीं निकल आएगा क्या, इस पूरे में से इस छोटे वाले का एरिया क्या करेंगे हम, घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल। तो त्रिज्या देखो दी, R1 की बात करें, R1 मींस बड़े वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। R2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर थीटा की यहाँ बात करें तो कितना मिला दिया आपको, 30 डिग्री दिया हुआ। तो आप छायांकित भाग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, देखिए इज इक्वल टू, तो लिखेंगे आप थीटा बटे कितना, 360 पाई R स्क्वायर, लेकिन बड़े वाले के लेंगे तो R1 हो जाएगा, माइनस थीटा बटे कितना 360 पाई और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R2 जो हमने लिया है। ठीक है, ये 7 क्या लिया हमने, R2 लिया। अगर इसमें कॉमन देकर तो थीटा बटे 360 पाई तो क्या हो जाएगा, कॉमन तो बचेगा R1 स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, R2 स्क्वायर। थीटा बोले तो कितना हमको दिया हुआ है, 30 डिग्री, इनटू पाई बोले तो 22/7 और कितना दिया है, 360। इसके देखो तो एक बार इसको जोड़ सकते हो और एक बार इसको क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का इसमें फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, ये किया, ये देखिए 0 से 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/12। नीचे और कितना है, 7 है, ऊपर कितना है 22 है। R1 बोले तो कितना दिया हमको, 21 प्लस R2 बोले तो कितना दिया हमको, 7 और दिया कितना 21 माइनस कितना हो जाएगा, अगर 2 से काटा जाए तो और काट सकते, 2 से 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 आ जाएगा। तो 11 बटे कितना आएगा, 6 गुणे कितना आएगा, 7 गुणे इसको जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। इसको घटाओ कितना बचेगा, 14 आ जाएगा, 7 बन जा 7 और कितना आएगा, 7 2 जा लगेगा, है ना, और 2 1 2 और 2 3 कितना हो जाएगा। अब कितना हमारे पास भैया बचा, ऊपर 11 बचा और कितना बचा हमारे पास, 28 बचा और नीचे कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। क्या 3 से कोई कैंसिल होगा, क्या 3 से कोई कैंसिल होगा, नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 11 के 88 हो जाएगा और 11 दूना 22, 22 8 कितने हो जाएंगे, 30 और बटे कितना आएगा, 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन 15 देखेंगे। जरा आकृति 12.33 में, तो 12.33 देखिए किस प्रकार बना हुआ है। देखिए इस तरीके से कुछ बना है 12.33, ध्यान से देखिएगा। 12.33 देखिए किस प्रकार बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। इसके बाद भी क्या किया गया है, एक इधर भी बनाया गया है और इस वाले को कलर कर दिया गया है। इस वाले को क्या कर दिया गया भैया, कलर कर दिया, छायांकित भाग बनाया गया है। तो ये क्या हमसे बोल रहा है, देखो इसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ए सी और बी ये तो आपको गिवन है। क्या बोल रहा है,
ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC जो ये बना है, ये वाला, ये कितनी इसकी त्रिज्या बता रहा है, कितनी है ये? इसकी त्रिज्या कितनी दी हमको? 14 दी है, यानी यहां से यहां तक 14 दिया, ठीक है। ये 14 तो ये भी कितना होगा? 14 हो जाएगा, ठीक। तब BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। करें BC को व्यास मानकर, इस BC को क्या माना गया है? व्यास। और एक अर्धवृत्त फिर से बता रहे खींचा गया है। खींचा गया कि नहीं खींचा गया? खींच लिया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जरा इसका थोड़ा अलग से थोड़ा पहले समझाइए, देखिए ध्यान से। अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ये मिला हुआ है, अगर इसको हम कलर कर दें इसको, तो ये इसका, इस पूरे वृत्त का ये क्या कहलाता है बताइए? वृत्तखंड कहलाता है। अगर अगर इस किसी तरीके से इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, मानो इसका सेंटर है, तो इस जो ये अर्धवृत्त खींचा गया, अगर इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले की त्रिज्या मान करके, जो BC व्यास है इसकी अगर त्रिज्या निकाल लेंगे, तो जब इसका हम निकालेंगे पूरे का, तो ये अर्धवृत्त का निकल आएगा। अर्धवृत्त में से अगर इस वाले टुकड़े का घटा देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? तो हम क्या करेंगे? इस अर्धवृत्त का एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या प्राप्त करेंगे। त्रिज्या कैसे प्राप्त करेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे तो एक कर्ण निकल आएगा। कर्ण निकल आएगा, उसका आधा कर देंगे तो क्या पता हो जाएगी? इसकी त्रिज्या पता हो जाएगी। त्रिज्या पता हो जाएगी तो इसका अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये वाला जो दिया है, ये त्रिभुज, ये जो वाला दिया चतुर्थांश, इसका वृत्तखंड का ये निकाल करके इस पूरे में से माइनस कर देंगे, तो ये जब ये हट जाएगा तो इसका क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल। कुछ बात समझ में आई? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसका व्यास निकालते हैं, इसकी मतलब त्रिज्या निकालते हैं, समझ रहे? देखिए, ये तो इसका 90 हो जाएगा, ठीक। हमको कितना दिया है? AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना दिया है? 14 दिया है। लिखेंगे समकोण, ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? 15 नंबर, ठीक। क्या दिया है? सम कोण त्रिभुज ACB में या ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मीन्स BC दिया, कितना दिया हुआ है? BC, तो BC का स्क्वायर, लंब कितना दिया हमको? 14, और आधार भी कितना दिया है? 14। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 196 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी करोगे तो 190 कितना हो जाएगा? 6। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 से 12 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? 19 से 2 कितना आ जाएगा? 3। और इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा? तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या, उसकी अगर त्रिज्या निकालें, इस वाले की त्रिज्या को मान लीजिए हम R1 बोल देते हैं, और इसकी त्रिज्या को क्या बोल देंगे? R2 बोल देंगे। तो R2 त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रूट के अंदर 392 दिया, बट अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा इस अर्धवृत्त से, पूरे से। अर्धवृत्त क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त देखिए क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त जो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 2। R क्या लेना है आपको? हम इस वाले का निकाल, तो इसकी जो त्रिज्या आई वो लेना है। कितनी त्रिज्या इसकी आई थी? ये आई थी। इसको हमने क्या मान रखा है? R2 माना, ये रखना होगा। माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, इसको हमने R1 माना है तो R1 हो जाएगा, माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन कितना कर दिया हमने थीटा। इस फॉर्मूले में डाल करके आप जब हल करेंगे पूरा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा और दैट इज योर वर्क।